आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 मुतासरीन की तादाद में इजाफे के साथ ही ये 5194 तक पहुँच गई है और वायरस से अब तक 149 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से आज की सुबह जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 31 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 773 नए केसेस सामने आने के साथ ही अब तक इसके 5194 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इनमें 65 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35 मज़ीद अफराद की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 149 हो चुकी है। अभी तक कोरोना वायरस में से 402 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। मंगल के मुकाबले में बुध को मुतासरीन और मरने वालों की तादाद में नुमायाँ इजाफा हुआ है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा फहरिस्त के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर महाराष्ट्र है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 1000 से तजावुज़ कर चुकी है। वहाँ अब तक 1018 लोग मुतासिर हुए हैं और 64 अफराद की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19 अफराद हलाक और 270 अफराद मुतासिर हुए हैं। दूसरे मुकाम पर तमिलनाडु है, जहां 690 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं, जबकि 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके बाद दिल्ली में सबसे ज़्यादा 576 अफराद मुतासिर हैं और 9 अफराद हलाक हुए हैं। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73 केसेस पाए गए और 2 और लोगों की मौत हुई है। मुल्क की 2 रियासतों गोवा और पंजाब ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक तोसी देने का फैसला लेते हुए काबीना में मंजूरी दी है। मरकज़ की जानिब से लॉकडाउन में मज़ीद इजाफा करने के ताल्लुक़ से मिलने की इत्तला के पेश नज़र 2 रियासतों ने ये फैसला किया है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने बताया कि लॉकडाउन में तोसी पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासतों से और माहिरीन की जानिब से तजावीज़ वसूल हो रही हैं। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो लॉकडाउन के दौरान अहकामात पर अमल आवरी करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन की हिमायत करने वाले सबसे पहले सियासी लीडरान में से एक साबिक़ मरकज़ी वज़ीर पी चिदम्बरम ने बुध के रोज़ तजवीज़ पेश की है कि लॉकडाउन हटाने के हवाले से कोई भी फ़ैसला लेने से कबल रियासतों से मुशावरत की जानी चाहिए। पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए यह भी मुतालबा किया कि हुकूमत को चाहिए कि गरीबों को नकद रकम फराहम करे। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में कहा, लॉकडाउन की हिमायत करने वाले पहले लोगों में शामिल होने के नाते मैं मरकज़ी हुकूमत की रियासतों से मुशावरत का खैर मकदम करता हूँ कि आया 24 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा, इस सवाल का जवाब ज़ाती या इलाक़ाई मफादात पर मबनी नहीं है। जवाब का तयन सिर्फ 2 नंबरों से करना चाहिए। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ने लॉकडाउन के बारे में कोई हिकमत अमली तैयार न करने पर मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हिकमत अमली में जो चीज़ गायब है वो गरीब लोगों के हाथ में नकद रकम देना है। गरीबों के बहुत सारे तबके ऐसे हैं जिनको हुकूमत की तरफ से अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा से लड़ने वाले सेहत एहलकारों से को जंगबाज कहकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ किए जाने की ज़रूरत ज़ाहिर की, वहीं मरकज़ ने वाज़ेह किया कि किसी भी सेहत एहलकारों की तनख्वाह भत्ते काटने की कोई हिदायत नहीं दी गई है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने नागपुर के डॉक्टर जेरियल बेनित, डॉक्टर उर्वशी जैन और वकील अमित साहनी की एक तरह की दरख्वास्तों पर मुश्तरका तौर पर समाअत करते हुए कोरोना वबा से बहादुरी से निमटने वाले सेहत एहलकारों को जंगबाज वॉरियर्स करार दिया। जस्टिस भूषण ने कहा कि कोरोना वायरस आलमी वबा से मुकाबला करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल अमले और दीगर एहलकार जंगबाज हैं जिनकी हिफाजत की जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को यकीन दिलाया कि सेहत मुलाजमीन और दीगर मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कोरोना वायरस से हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से इसी दौरान सीनियर वकील मुक्किल रोहतगी ने दावा किया कि इस बहरान के दौरान डॉक्टरों की तनख्वाह में कमी की जा रही है।
انہوں نے کہا کہ صحت اہلکاروں کی سخت محنت کی بغیر پورے نظام منہدم ہو جائے گا۔ اس پر مسٹر مہتا نے تنخواہ میں کٹوتی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کسی ڈاکٹر کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی، ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں کٹوتی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مغربی بنگال میں کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک 5 لوگوں کی جان جا چکی ہے اور متاثرین کی تعداد بھی بڑھ کر 87 ہو گئی ہے۔ ویسے تو مغربی بنگال میں مہاراشٹر، دہلی، یوپی، تمل ناڈو جیسی ریاستوں کے مقابلے کرونا کا خیر بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی بار بار لوگوں سے یہ اپیل کر رہی ہیں کہ وہ سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن کی پابندیوں پر عمل کریں۔ کورونا پازیٹیو مریضوں کے بہتر علاج کے لیے بھی ممتا بنرجی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں پریس کانفرنس کر کے وہ میڈیا کو جانکاریاں بھی فراہم کر رہی ہیں۔ منگل کے روز بھی ممتا بنرجی نے پریس کانفرنس کر کے کورونا وائرس کے تعلق سے ریاست کے موجودہ حالات اور سرگرمیوں کی جانکاری دی۔ اس دوران ایک صحافی نے ممتا بنرجی سے سوال کر لیا کہ دہلی کے نظام الدین میں تبلیغی جماعت کے ذریعے کیے گئے جلسے میں آپ کے یہاں مغربی بنگال سے کتنے لوگ شامل ہوئے تھے؟ سوال سن کر ممتا بنرجی انتہائی ناراض ہو گئیں اور انہوں نے یہ کہہ کر صحافی کو خاموش کر دیا کہ ایسے فرقہ واریت پر مبنی سوالات نہ کریں۔ ممتا بنرجی نے پریس کانفرنس کے دوران ان لوگوں کے بارے میں کوئی بھی اپڈیٹ دینے سے منع کر دیا جو گزشتہ مہینے دہلی میں تبلیغی جماعت کے جلسے میں شریک ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اس طرح کے فرقہ پرستی پر مبنی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ آندھرا پردیش میں کرونا وائرس کا پتہ چلانے کے لیے کی جا رہی جانچ کے اندرون 55 منٹ نتیجے برآمد ہو جائیں گے۔ اس جانچ کے لیے درکار ٹیسٹنگ کٹ کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ابتدا میں 100 کٹس کی تیاری کا کام انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی جانب سے ریاست کو دیا گیا۔ ان کٹس کے کام کرنے کا تجزیہ ICMR نے کیا اور اس کو پوری طرح کام کرنے کارکرد بتایا۔ AMTZ کی جانب سے ان کٹس کی تیاری کا کام کیا جا رہا ہے۔ ICMR سے درکار اجازت ملنے کے بعد ان کی تیاری میں اضافہ کیا جائے گا۔ چند دنوں میں وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں ان کٹس کو جاری کیا جائے گا۔ ایک ہفتے کے اندر 25,000 کٹس کی تیاری کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ AP میں روز بروز کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں عوام میں فکر مندی پائی جاتی ہے۔ ان نئے طریقہ کار والی کٹس کی دستیابی سے ڈاکٹرز اور محکمہ صحت کے پیشہ وروں کو کافی سہولت اور آسانی ہو سکے گی اور جلد از جلد علاج کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ چار مینار دواخانے سے جو کووڈ-19 کے لیے لیول 1 ہسپتال کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، اب تک اس میں 240 مریض ایڈمٹ کیے گئے ہیں۔ آج اچانک کلکٹر حیدرآباد کی ٹیم دواخانہ پہنچ کر 200 پیشنٹس کو ہوم کوارنٹائن کے لیے روانہ کر دیا۔ باوثوق ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق چار مینار دواخانے سے 17 پازیٹیو مریضوں کو گاندھی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ امکان ہے کہ آج رات ان 200 پیشنٹوں کو ہوم کوارنٹائن کے لیے ڈسچارج کرنے کے بعد حافظ بابا نگر، کنچن باغ، نرخی پھول باغ اور پہاڑی شریف سے مشتبہ مریضوں کو چار مینار دواخانے میں لایا جائے گا۔ حیدرآباد کے بہادر پورہ پر واقع سدھا کارس میوزیم کے مالک نے جو طرح طرح کی کاریں بناتے ہیں، اس نے اس بار کورونا وائرس پر عوامی شعور بیداری کرنے کے لیے کورونا وائرس کار بنائی ہے، جس کے بارے میں سدھاکر نے بتایا کہ یہ ایک سیٹ والی کار ہے جس میں 100 cc کا انجن لگا ہوا ہے اور یہ 40 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ماڈل کو بنانے میں 10 دن لگے۔ اس کو بنانے کا مقصد لوگوں میں کورونا وائرس کا شعور بیدار کرنا ہے۔ سدھاکر نے بتایا کہ کل اس کار کی نقاب کشائی انجام دی جائے گی اور یہ روڈ پر آ جائے گی اور اس سے یقینی طور پر عوام میں کورونا وائرس سے نہ صرف آگاہی بلکہ شعور بھی بیدار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل ایڈز کی بھی شعور بیداری کے لیے انہوں نے کنڈوم شیپ کی کار بھی بنائی تھی۔ صدر دارالخزا والفتح مولانا حافظ مفتی سید صادق محی الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مہلک کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر شب برات کی معروف و مقدس رات میں اپنے مکانات میں ہی نماز اور اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس مہلک کورونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے لیے بارگاہ رب العزت میں پورے خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ دعا کریں۔ ان اس ضمن میں مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ مشائخ نے عامت المسلمین کو، امت مسلمہ کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ فرض نمازیں بھی اپنے گھروں میں ادا کریں اور مساجد میں صرف مختصر جماعت کا اہتمام ہو، امام صاحب کے ساتھ
3, 4 या 5 मुसल्ली शरीक होकर फ़र्ज़ नमाज की जमात का नज़्म कर लें और वो भी सुनन व नवाफिल अपने घरों में अदा करें। ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग बच्चों को और नौजवानों को भी अपने अपने घरों में फ़राइज़ अदा करने, सुनन अदा करने और तौबा व इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ रहने की उलमाए किराम ने हिदायत दी हैं। इस वक्त शब बारात का मौका करीब होने की वजह से ये पैगाम आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझा गया है। आप जानते हैं कि ये जो इबादत है शब बारात की, लैलतुल बराआ की, बकसरत अहादीस से साबित है, अगरचे के शारहीन ने उसमें कलाम किया है, लेकिन चूँकि तवातुर से इस पर अमल दरामद है और उन अहादीस को उलमाए किराम ने जमा करके उसकी फ़जीलत को साबित किया है। इस तनाजुर में मिल्लत इस्लामिया इस रात में शब बेदारी का एहतमाम करती है, तौबा व इस्तिग़फ़ार में बसर करती है। वैसे भी यह इबादत फ़जीलत वाली इबादत है। फ़जीलत वाले आमाल इनफरादी तौर पर अदा किए जाएँ, यही बेहतर है। और इस मौके से तो ज़रूर इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि हम मसाजिद की तरफ कदम आगे न बढ़ाएं, बल्कि अपने घरों में तौबा व इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, ज़िक्र फ़िक्र का एहतमाम करें, तिलावत कुरान का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें। और अगर हमारे ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें बाक़ी रह गई हों तो क़ज़ा उम्री की नीयत से नमाज़ें अदा करें। ख़ास तौर पर नौजवानों को। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने कहा कि कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन में तोसी के चीफ मिनिस्टर केसीआर का फैसला बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास दूसरा हथियार नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोरोना वायरस की आड़ में डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिराव फुले की जयंती तकारीब को नज़रअंदाज न करें, सिर्फ चंद अफराद के साथ मुनक़िद करें। माइक शामियाने की ज़रूरत नहीं है। भद्राचलम में रामायण कल्याणम में 60 अफराद की शिरकत की इजाज़त दी गई थी। हनुमंत राव ने कहा कि मार्केट में अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। लॉकडाउन में तोसी से कबल चीफ मिनिस्टर रियासत की तमाम जमातों से मुशावरत करें। चीफ मिनिस्टर साहब, आप जो बोले हम कर रहे, थालियां मारे बोले तो थालियां मारे, दीप जलाओ बोले तो दीप जलाए। और श्री रामनवमी को आप 60 लोगों को इजाजत दिए, भद्राचलम में 60 ही लोग गए। वैसे ही मेरा रिक्वेस्ट है, महात्मा ज्योतिराव फुले जो अली केफ जो अंबरपेट में है, वो 13-14 साल पहले मैं लगाया था, वही अंबेडकर का जो महात्मा ज्योतिराव फुले पढ़ लिखे तो आपकी भविष्य, पढ़े तो आप आगे बढ़ेंगे। ये मुफलसी में, बेकारी में पढ़ना जरूरी है। तो उन्हीं के आदेश से नौजवान बच्चे आगे बढ़े, आगे चल रहे। तो उनका जन्मदिन के दिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो पहले के जो ऑर्डर दिए उसमें ज़्यादा नको भैया, हर पार्टी से, हर ऑर्गेनाइजेशन से 40 लोगों को चांस दे दो। आप माइक नको लगाओ, डेरा नको डालो, कुर्सियां नको लगाओ, कारपेट नहीं डालो, कुछ भी नहीं, खाली महात्मा ज्योतिराव फुले को एक हार डालो, नीचे आएंगे। हर पार्टी से, हर ऑर्गेनाइजेशन से 2-2 लोगों को तुम परमिशन दो, वो आएंगे, पुल नीचे डालेंगे, कोई सीढ़ी चढ़ के। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने असेंबली मीडिया पॉइंट पर कहा कि चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दीगर रियासतों से ज़िंदगी गुजारने के लिए 10 लाख अफराद रियासत में आए थे। दीगर रियासतों के मजदूर को तेलंगाना के मजदूरों के मसावी अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं। रियासती वजीर ने कहा कि 14 दिन से क्वारंटाइन में रह रहे अफराद को डिस्चार्ज करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दुनिया के ममालिक हिंदुस्तान से अद्वियात तलब कर रहे हैं। कांग्रेस बेहतर तजावीज़ दे, हम इसको कबूल करेंगे, मिनिस्टर ने कहा। आ जाते कल कांग्रेस बोली, तेलंगाना कांग्रेस केसीआर की जागीर नहीं है, कुछ भी चीज मशवरे से करना मनमानी फैसले रहते। इसलिए आप पूछना था आपका जागीर रहेगा बोल के, आप जवाब देना था। बोल रहा हूँ ना, वो हमारा जागीरी है। कोई भी कुछ भी बोले तो तेलंगाना हमारा जागीरी है। उन्होंने उसका बाप को, उसका नहीं तो उसका दादा को बोला हमारा जागीर है, बराबर बोलते।
जगह जगह पब्लिक का सोशल डिस्टेंस बराबर नहीं है था, सोशल डिस्टेंस बराबर। वही अभी तक बोले सो वही आप लेट हो गए, आप लेट हो गए। थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, बार बार आप बोल रहे। आप लोग भी गुजारिश है आप लोगों से, आप भी थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। कहीं बोलो तो अवाम के लिए, अपने सब के लिए, जो हुकूमत बोल रही, अपने चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे, अपना सब लोग अच्छा रहना बोल के रहने के लिए बोल रहे, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। कुछ तरकारी शॉप जाओ तो कोई नॉन वेजिटेरियन शॉप जाओ, किधर भी गए तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे तो बहुत अच्छा है। अभी तक वो वहाँ पर जो हमारे लीडर्स है वो लोग कर रहे, और साथ ही साथ पुलिस भी आपको सहारा दे रही। फिर भी कांग्रेस के रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं। मीडिया के नुमाइंदों पर जो रिमार्क्स उन्होंने किए वो अफसोसनाक हैं। आज के संगीन हालात में अपनी ज़िंदगियों की परवाह न करते हुए मीडिया के नुमाइंदे अवाम तक खबरें ले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर की हिदायत भी अवाम को मीडिया के ज़रिए ही मालूम हो रही हैं। मैं चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त करता हूँ कि मीडिया पर रिमार्क्स न करते हुए उनकी खिदमत की सिताइश करें। ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరేది ఏంటంటే దయచేసి మీడియా ప్రతినిధులకు, మీడియా మేనేజ్మెంట్లకు కానీ, జర్నలిస్టులకు కానీ మీడియా వ్యవస్థని ఎలాంటి శాపాలు పెట్టకుండా వాళ్ళు రాసిన వార్తలను రిసీవ్ చేసుకొని దాని పరిష్కార దిశలో ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. దయచేసి శాపాలు, ముఖ్యమంత్రిగా మీరు శాపాలు పెడితే అది రాంగ్ సిగ్నల్ పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ కాలం ఒక తీరు ఉండదు. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆచితూచి సమాజంలో వారు మరి ఇలాంటి रियासती वजीर ई दयाकर राव ने महबूबाबाद ज़िले के पालाकुर्ती में अजनास की खरीदी के मरकज़ का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि गैर मुतवक्कित तौर पर कोरोना वायरस सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लाशों के अंबार हैं। चीफ मिनिस्टर के लॉकडाउन पर लिए गए फैसले से बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। बैरूनी ममालिक से आने वाले हर शहरी का मेडिकल टेस्ट करवाना ज़रूरी है। दयाकर राव ने किसानों को भरोसा दिलवाया कि पैदावार के एक एक दाने की कीमत हुकूमत अदा करेगी। किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर किसान हमदर्द इंसान हैं। ఎందుకంటే కరోనా అది ఊహించని రోగం, మీ అందరికి కూడా తెలిసి ఉండాలి, తెలియదని కాదు, తెలిసి మనం తప్పులు చాలా మంది చేస్తున్నారు. వేరే దేశాలకు మన దేశం చూసినప్పుడు చాలా నయం, వేరే దేశాలలో ఘోరమైన పరిస్థితి ఉన్నది. నాకు మీకు కూడా అమెరికాలో అక్కడో ఇక్కడో స్నేహితులు ఉంటారు. నాకు రోజు న్యూయార్క్ నుంచి న్యూజెర్సీ నుంచి నేను ఫోన్ చేస్తున్నాను. న్యూయార్క్ న్యూజెర్సీలో నిన్న శవాల కుప్పలు ఉన్నాయి. మన ఊళ్ళో ఒక్క శవం చూస్తేనే మనం అదిరిపోతామే. న్యూయార్క్లో కుప్పలు కుప్పలు శవాలు పడి ఉన్నాయి. న్యూజెర్సీలో అవి పెద్ద పెద్ద దేశాలు, అన్ని తీర్ల వసతులున్న దేశాలలోనే కుప్పలు కుప్పలు శవాలు పడి ఉన్నాయి. మన దేశం కంట్రోల్ చేసుకున్నాం. ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇంకా కంట్రోల్ చేశాడు కేసీఆర్ గారు. रियासत में अजनास की खरीदारी के अमल के लिए अवामी नुमाइंदे और अहदेदार तैयार हैं। ताहम रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर बेमौसम बारिश और ज़ालाबारी के नतीजे में फसलों को नुकसान पहुंचा, जिससे किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। महबूबनगर ज़िले के गंडी मंडल के बास देहातों में फसलों को नुकसान पहुंचा। जोगो लांबा गदवाल ज़िले के आलमपुर में हुई शदीद बारिश और ज़ालाबारी से मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान पर किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए उनकी मदद करने की रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की है। इसी दौरान तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने मुतालबा किया कि इस बेमौसम बारिश में किसानों को हुए नुकसान का जायज़ा लेते हुए हुकूमत उनकी मदद के लिए आगे आए। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक शेर के कोरोना वायरस से शिकार होने के इत्तला पर तेलंगाना के ज़िले में खम्मम में एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के मुंह पर मास्क लगा दिया ताकि कोरोना वायरस से उनके मुतासिर होने को रोका जा सके। ज़िले के किलवर के पेरुवंचा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले इस चरवाहे, जिसकी शनाख्त वेंकटेश्वर राव के तौर पर की गई है, अपनी बकरियों के चेहरों पर मास्क लगाकर उनको चरवाने के लिए निकल पड़ा। यह मास्क पुराने कपड़े की मदद से तैयार किया गया था।
راؤ نے کہا کہ اس نے کورونا وائرس سے شیر کے متاثر ہونے کی خبر سنی اور یہ بھی سنا کہ گائے بھی اس وائرس کے انفیکشن کا شکار ہو سکتی ہے۔ راؤ نے کہا کہ وہ بکریوں کو چروانے کے لیے لے جانے سے پہلے ان کے چہروں پر ماسک لگاتا ہے اور گھر واپس ہونے کے بعد یہ ماسک نکال دیتا ہے۔ دہلی پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی رپورٹ کورونا وائرس کے لیے مثبت پائی گئی۔ اس رپورٹ کے آنے کے ساتھ ہی دہلی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کھلبلی مچ گئی۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد کالاجی پولیس کالونی جہاں ASI رہائش پذیر ہے اسے سیل کر دیا گیا ہے۔ دہلی پولیس کے جوائنٹ کمشنر دیویش چندر شریواستو نے ایک خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ دہلی کی ٹریفک یونٹ میں تعینات ایک ASI کورونا مثبت پایا گیا ہے۔ انہوں نے ASI کو 7 اپریل کو ایمس میں داخل کرایا ہے۔ بقیہ کنبے کے 4 افراد کو احتیاطی طور پر ہوم کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ جنوب مشرقی دہلی ضلع کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے ایجنسی کو بتایا کہ کورونا مثبت ASI کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اور کالکاجی پولیس کالونی میں مقیم ایک محکمہ پولیس کے ملازم کے مطابق اسسٹنٹ سب انسپکٹر کئی دن سے چھٹی پر تھا۔ اسے کھانسی بخار کی شکایت ہوئی تھی۔ شبہ ہونے پر طبی معائنہ کرایا گیا تو اس کورونا رپورٹ مثبت پائی گئی۔ دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر کے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی اس بارے میں مطالعہ کر دیا گیا ہے۔ نیز کالکاجی پولیس کالونی کو احتیاطی اقدام کے طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ ایک افسوسناک واقعے میں وشاکھاپٹنم کا ایک شخص سنگاپور میں مشتبہ حالت میں ہلاک ہو گیا۔ وہ 4 مہینے قبل سنگاپور گیا تھا اور 3 دن قبل اس کا ڈیوٹی پر انتقال ہو گیا۔ اس شخص کی وشاکھاپٹنم ضلع کے ایس رایاورم منڈل کے گاؤں ومارم کے سوریہ راؤ کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کو ایک فون سنگاپور کی کمپنی سے آیا تھا کہ سوریہ راؤ کا ڈیوٹی پر انتقال ہو گیا، لیکن گھر والوں کو یہ بتایا گیا کہ سوریہ راؤ کا انتقال کیسے ہوا اس کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے فلائٹس منسوخ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے لاش کو وشاکھاپٹنم نہیں لا جا سکا اور نہ ہی گھر والے اس کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے سنگاپور جا سکے۔ چنانچہ پیر کو اس کے دوستوں اور کمپنی کے ملازمین نے اور تیلگو ایسوسی ایشن سنگاپور کے ارکان نے سنگاپور میں اس کی آخری رسومات ادا کی۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما اور راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے ہندوستان کو دی گئی دھمکی کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا سختی سے جواب دینے کے بجائے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مسٹر سنگھ نے کہا کہ یہ بڑا ہی مایوس کن ہے کہ ایسے وقت میں جب ہندوستان کے 135 کروڑ عوام بحران کے دور سے گزر رہے ہیں، ملک فاقہ کشی کے دہانے پر کھڑا ہے، لوگوں کی جان جا رہی، ایسے وقت میں امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ہندوستان کو دھمکی دیتے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی سخت الفاظ میں اس کا جواب دینے کی بجائے حکومت امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی یہ دھمکی صرف نریندر مودی کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے 135 کروڑ عوام کو دھمکی ہے، ملکی خود مختاری کو دھمکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ایک طرف ملک کورونا وبا کے بحران کا شکار ہے، وہیں دوسری طرف مرکز میں بیٹھی BJP حکومت کی سوچ اور پالیسیاں سمجھ سے باہر ہیں۔ جہاں ملک خود اس وبا کا شکار ہے، وہاں مرکز میں بیٹھی BJP حکومت 19 مارچ تک مختلف ممالک کو سینیٹائزر، ماسک اور وینٹیلیٹر برآمد کر رہی تھی۔ مدھیہ پردیش میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ایک نادر واقعہ پیش آیا، جہاں مسلم نوجوانوں نے ایک ہندو خاتون کی موت پر نہ صرف اس کی آخری رسومات کی انجام دہی میں مدد کی بلکہ 2.5 کلومیٹر تک اس کی نعش کو کاندھا دیا۔ یہ واقعہ منگل کی رات اندور شہر میں پیش آیا۔ اندور کی ایک 65 سالہ خاتون کچھ عرصے سے علیل تھیں، وہ پیر کو انتقال کر گئیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کے صرف 2 بیٹے جنازے میں شریک ہوئے۔ کورونا وائرس کے خوف سے خاتون کے کسی بھی رشتہ دار اور مقامی افراد نے آخری رسومات میں شرکت نہیں کی۔ مقامی مسلم نوجوانوں نے خاتون کی نعش کو شمشان گھاٹ پہنچایا۔ 2.5 کلومیٹر کے قریب یہ نوجوان کاندھا دیا۔ مدھیہ پردیش کے سابق چیف منسٹر کمل ناتھ نے مسلم نوجوانوں کے اس جذبہ انسانیت کی تعریف کی۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر پولیس ملازمین اپنے خاندانوں سے دور رہتے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال حیدرآباد میں خدمات انجام دینے والے 2 ٹریفک کانسٹیبل باپ بننے کے باوجود گھر نہیں جا سکے۔ ان کانسٹیبلز نے جن کی شناخت نریش اور اویناش کے طور پر کی گئی ہے کہ بیویوں نے بچوں کو جنم دیا۔ سریش کمار کی بیوی نے اس ماہ
कि 5 तारीख को हैदराबाद के एक अस्पताल में लड़के को जन्म दिया, जबकि अविनाश की बीवी ने एपी के ज़िले कृष्णा के गुड्डीवाड़ा में लड़की को जन्म दिया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के नतीजे में ये दोनों अपने नवजायद बच्चों को देख नहीं पाए। वीडियो कॉल के ज़रिए ही इन्होंने अपने बच्चों को देखा। इन दोनों के बाप बनने की खुशी में उनके साथियों ने उनको मिठाई खिलाई और उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो वायरल हो गई। इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने पुलिस की खिदमत की सिताइश की। मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अहदेदारों को हिदायत दी है। वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी पुण्यसाला श्रीवास्तव ने बताया कि ज़रूरी अशिया और खिदमात की सूरत हाल बड़ी हद तक इत्मीनान बख्श है। मोहतरमा श्रीवास्तव ने बताया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम से कहा है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाजारी में मुलविस अफराद के खिलाफ तेज़ी के साथ कार्रवाई करें। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। चीन और इटली के बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा इस महलिक बीमारी का कहर देखा जा रहा है। मौजूदा वक्त की बात करें तो अमेरिका की हालत इंतहाई बदतर है और ये मुल्क मौत का कुआं बनता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका में रोज़ाना सैकड़ों लोग इस बीमारी से हलाक हो रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के ताज़ा आदाद शुमार खौफजदा करने वाले हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर ही अमेरिका में रिकॉर्ड 2000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों की तादाद तकरीबन 13,000 तक पहुंच गई है। यहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीज़ किसी भी मुल्क से ज़्यादा हैं। अब तक अमेरिका में 4 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस के इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहाँ तकरीबन 1,42,000 कोरोना इन्फेक्शन के मरीज़ हैं। तीसरे और चौथे मुकाम पर इटली और फ्रांस है, जहां मुतासरीन की तादाद बिलतरतीब 1,35,000 और 1,10,000 है। 5वें नंबर पर 1,07,000 मुतासरीन वाला मुल्क जर्मनी है और चीन का नंबर इसके बाद यानी 6ठे मुकाम पर है, जहां कोरोना इन्फेक्शन के मरीज़ों की तादाद तकरीबन 82,000 है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है और हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि इस वायरस पर काबू पाया जाए। कुछ ममालिक में वैक्सीन तैयार किए जाने के दावे भी किए गए हैं, लेकिन इसको बाज़ार में आने में फिल वक्त लग सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त 14 लाख से ज़्यादा मरीज़ इस वायरस की जद में हैं। तकरीबन 82,000 तो इस इन्फेक्शन की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दरमियान कोरोना से जंग के लिए कई मशहूर व मारूफ हस्तियों ने अपनी अपनी जानिब से अतिया देने का ऐलान किया है। ताज़ा खबर ट्विटर के बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैक डोर्से की ताल्लुक़ से सामने आई है, जिन्होंने तकरीबन $100 करोड़ अतिया देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान आज अपने ट्विटर हैंडल से किया। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि कोविड-19 के लिए राहती कामों में अपनी स्क्वायर डिकोटी के $100 करोड़ मेरी इमलाक का 28% से एक छोटी LLC शुरू करने जा रहा हूं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं और जाने से पहले हम आपसे एक बार गुजारिश करना चाहेंगे, अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें और अपनी और अपनों की फ़िक्र करें और सेहत का ख्याल रखें। हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, बिला ज़रूरत घर से ना निकलें और अपने अतराफ़ व अकनाफ़ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है और दुनिया को इसने हिला कर रख दिया है और अमेरिका जैसा मुल्क इससे बेइंतहा परेशान है। अब हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।